ओके सर, आपका नाम? शशांक। ओके सर, अटेम्प्ट और मीडिया में सर ऑप्शनल क्या रखे हैं? मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। पहला मैंने पीटी नहीं हुआ था, दूसरा मेंस नहीं हुआ, तीसरा में इंटरव्यू तक आए हुए हैं यहाँ पर। और मेरा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल भी था और साथ में हिंदी लैंग्वेज भी था, मतलब हिंदी में ही इंटरव्यू दिए हैं। सर कैसा फील हो रहा है इंटरव्यू देने के बाद? स्ट्रेस फील हो रहा है? बिल्कुल। हाँ, स्टेज पूरा रिलीज हो गया। जो भी एक्सपेक्ट किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन आया था। कुछ अनएक्सपेक्टेड था, तो उसके लिए पहले से सभी को तैयार रहना चाहिए। मैं भी तैयार था। सर जब आप इंटर किए तो सर पहला सवाल क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपका ग्रेजुएशन कब हुआ, कौन सा सब्जेक्ट था, आपने वैकल्पिक से कौन सा रखा है। और मैंने बताया हिंदी भाषा और साहित्य। तो फिर पूछे कि हिंदी भाषा और साहित्य क्यों रखा है आपने, फिजिक्स क्यों नहीं रखा। तो ये सब क्वेश्चन पहले से सब लोग तैयारी करके जाते हैं और इस बार हमसे भी पूछा गया था, मैंने भी तैयारी करके आया। बाय द वे सर, एकेडमी क्या रहा? कुछ नहीं कहा जा सकता, देखिए अब क्या होता है वहाँ पर। नहीं, एकेडमिक सर पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया? अच्छा, एकेडमिक। मुझे लगा कि आप पूछ रहे हैं कि अंदर सर क्या रखा एकेडमिक में? क्या? मेरा ग्रेजुएशन ही था, उसी पे ही मैंने फॉर्म भरा था। और फिजिक्स ऑनर्स से मेरा बीएससी किया हुआ है। कहाँ से सर? नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। सर ये बताइए कि डैप से सर किस किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे? ग्रेजुएशन से क्वेश्चन था, नॉर्मली क्वेश्चन था उसमें, मतलब कि फिजिक्स से क्वेश्चन था, ग्रेजुएशन पेपर का नहीं। न्यूटन्स लॉ पूछा गया, फिर इसके वेलोसिटी क्या होता है, इसके अलावा स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, फिर उसको कैलकुलेट करके पूछना था। कुछ पेपर वर्क भी दिए थे हमको सर कैलकुलेशन करने के लिए। पेपर वर्क भी मिला हुआ? हाँ, पेपर रखा हुआ था सामने। मैंने बोला कि सर 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो कैलकुलेट करके बताओ किलोमीटर पर आवर में। बोले कि सर थोड़ा सा ये रफ करना यूज़ करना चाहेंगे। तो फिर बोला कि हाँ सामने पेपर पड़ा हुआ यूज़ कर। तो उनसे परमिशन लेकर मैंने फिर आंसर बताया, तो सेटिस्फाइड थे। सर बाकी मेंबर सर कुछ कंडीशनल वगैरह सर कुछ? कंडीशनल क्वेश्चन नहीं था। एक मेंबर मुझे डिफेंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए। पैरामिलिट्री फोर्सेज क्या होता है, एसपीजी क्या होता है, एनएसजी का क्या काम होता है, फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज के बारे में और सब क्वेश्चन किए। प्रधानमंत्री कौन सुरक्षा देता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा गया था पैरामिलिट्री कोर्सेज। सर कितने देर इंटरव्यू चला? मेरा 10 से 12 मिनट चला था। एवरेज सबका यही चल रहा है। सर कितना मतलब क्वेश्चन में जवाब दिए? परसेंटेज की बात करिए तो मैंने 80% जवाब दिया, बाकी 20% मैंने स्किप किया। नॉर्मली सॉरी बोल के ही आगे निकल गया। सर ये बताइए कि सर प्रीलिम सर पहले अटेम्प्ट सर आप नहीं कर पाए, सेकंड में किया, मेंस लिखा सर, इस बार सर इंटरव्यू सर दिया आपने, इस बार सर्विस करते हैं, फाइनल इसमें सर आपका नाम है। सर प्रीलिम्स की सर स्ट्रेटेजी अब क्या होनी चाहिए 69 के अकॉर्डिंग सर? 69 का तो प्रीलिम्स हो चुका है। अगर मेंस की जो तैयारी करने चाहते हैं तो नेक्स्ट के लिए हाँ, अगर 70 के लिए करेंगे प्री के लिए, तो प्री के लिए तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड करना पड़ेगा। आपको एनसीईआरटी एनी हाउ पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको पर डे करंट से अवेयर होना पड़ेगा। जो भी जैसे यूपीएससी के लोग तैयारी करते हैं कि पर डे उन लोग को वेबसाइट पे जाके करंट विजिट करना पड़ता है, वैसे अभी पीएससी वाले स्टूडेंट को भी करना पड़ेगा। जो लोग पेपर दिए होंगे 69 को अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। रही बात 69th मेंस के लिए, तो मेंस के लिए हम यही सलाह देना चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, कोई भी कैंडिडेट, हम मेरा भी होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एसए पर फोकस करें। और GS1 GS2 के लिए जो छोटे छोटे पॉइंट्स है करंट इशूज़ खास करके IR सेक्शन में, छोटे छोटे पॉइंट को भी इतना पढ़ ले कि उस पर अगर कोई भी टॉपिक है, एक लाइन का भी क्वेश्चन है, तो इतना उसके बारे में जानकारी रखे कि एक पेज एटलीस्ट उस पर कुछ लिख पाए। तो ये इस स्ट्रेटजी की तैयारी के साथ तैयारी करना सही रहेगा। और ऐसे पेपर के लिए आपको एडिटोरियल, अच्छे पेपर के एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा। साथ में बहुत सारे जो भी डायमेंशन आपको आते हैं, सामाजिक पक्ष हो गया, राजनीतिक पक्ष हो गया, आर्थिक पक्ष हो गया, इसके अलावा एथिक मॉडल कितना सही है, एथिकल कितना सही है, प्रैक्टिकली कितना, कोई भी अगर ये कानून होता है या फिर कुछ भी होता है प्रैक्टिकली कैसे उसको लागू किया जा सकता है। तो अलग अलग डायमेंशन के तहत आपको सोच के तैयारी करनी चाहिए। कि सर मेंस की बात करिए सर, उसके बारे में। हाँ, मेंस की मैंने बात की है। मेंस के लिए ऐसे पेपर मेंस में ही आता है। और सर जीएस वगैरह GS1 के लिए हाँ, GS1 के लिए आपके जैसे मैथ तो आपको आनी चाहिए, प्रैक्टिस रेगुलरली आप करें, सही रहेगा। और GS1 में IR सेक्शन के लिए मैंने बताया है कि आपको कोई भी छोटा क्वेश्चन भी आए तो उसके बारे में उतनी जानकारी होनी चाहिए कि एटलीस्ट उस पर 1-1.5 पेज लिख पाए, क्योंकि क्वेश्चन अब शॉर्ट फॉर्मेट में पूछा जा रहा है। तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए किसी भी छोटा से भी क्वेश्चन के बारे में। सर तैयारी सर आपने कैसे किया था, सेल्फ या फिर सर कोचिंग लेकर? नहीं, मैंने सेल्फ ही किया था, लेकिन लास्ट टाइम एग्जाम से पहले आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। किसी भी कोचिंग में आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। और पर डे आपको 3 घंटा कम से कम एक GS का मिनिमम 3 घंटा आपको बैठ कर लिखना चाहिए। या GS1 लिखिए, GS2 लिखिए और या फिर ऐसे लिखिए। तो इस पर तैयारी करनी चाहिए। सर अभी क्या टाइम तो फॉलो करते हैं, कितने घंटे सर पढ़ाई करते हैं? अभी देखिए 7 से 10 घंटा तक लाइब्रेरी में बैठ के हम पढ़ाई कर लेते हैं। और
सर इतना बीपीएससी के लिए कैसे सर होगा? एनसीईआरटी को सर बड़ा सर इम्पोर्टेंस दिया जाता है। सर बीपीएससी में सर क्या ख्याल है आपका? नहीं, बीपीएससी में भी एनसीईआरटी इस बार के जो प्रीलिम्स दिए हैं और प्रीलिम्स में भी आप एनसीईआरटी की जो महत्व है उसको समझ चुके होंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी पढ़ने से आपकी कंसेप्ट क्लियर होता है, तो मेंस में भी राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एनसीईआरटी आप पढ़ना ही पड़ेगा। पहले होता था कि घटना चक्र पढ़ के लोग प्री पास कर जाते थे, लेकिन अब एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा। सर बात करिए कि अगर नोट्स बनाने की, सर नोट्स बनाने का सर क्या स्ट्रेटेजी होगा? नोट्स पढ़िए आप, उसके बाद से एक शॉर्ट नोट्स यानी माइंड मैप एक तैयार रखना होगा सभी स्टूडेंट को। मैंने भी तैयारी मतलब कि ऐसा यूज किया था कि जो भी टॉपिक पढ़ता था, जो भी चैप्टर पढ़ रहा था, उसका एक शॉर्ट नोट्स बना देता था, उसके एक पेज में कवर करने की कोशिश करता था। उससे जो भी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड हो गया, करंट में क्या चल रहा है और आगे क्या उसकी संभावनाएं दिख रही है, एक ही पेज में मैं उसको लिख रहा था। उसके अलावा छोटा छोटा फिगर डायग्राम बना के उसको समझने की कोशिश कर रहा है, जो कि एग्जाम टाइम में आपको लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और आपको सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद होती है। तो शॉर्ट नोट्स क्रक्स जिसको कहा जाता है, हर टेप्चर का बनाना चाहिए। सर अपने से याद करने की बात कर, सर याद करने का सर क्या तरीका होना चाहिए? कैसे सर हम याद करें, कैसे पढ़ाई करें ज़्यादा समय तक किसी डेटा को सर हम कैरी कर सकें? रिवीजन ही है। मैंने बताया कि आपको शॉर्ट नोट्स बना के रखना चाहिए। अगर आप सुनने टाइम में एक बार भी अगर 50-60 पेज का है, एक बार भी बस पेज पलट दिएगा, पहले से आप खुद के आपके हाथ के रिटन में है, तो पेज पलटने से भी रिवीजन हो जाता है और सारी चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे याद रहता सर, है। last मेंस के लिए यही सर लास्ट मैसेज एस्पिरेंट के लिए? बस मेहनत करते रहिए और ज़्यादा निगेटिव नहीं सोचिए, आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा। ओके सर, ऑल द बेस्ट। मैम आपका नाम? सिंधु। ओके मैम, कौन सा अटेम्प्ट था और ऑप्शनल और मीडियम का रखा? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। मेरा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मेरा पॉलिटिकल साइंस है। और मीडियम क्या रखा था आपने? हिंदी। पहले से कहीं आप जॉब नहीं आती थी? नहीं, कोई जॉब में नहीं है अभी। सो मैम ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा। कौन सा बोर्ड था और किस टाइप के क्वेश्चन पुट अप किए गए थे? श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन स्टूडेंट से पता चला कि नारायण सर का बोर्ड था। डेप से किस किस टाइप के क्वेश्चन रखे गए? जैसे कि मेरा पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन हुआ है, तो पॉलिटी से सबसे पहले सर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे, प्रस्तावना से, उसमें जो अमेंडमेंट हुआ है उससे क्वेश्चन पूछे। कौन सा अमेंडमेंट था मैम? 42वां संविधान संशोधन, उससे क्या जोड़ा गया उसमें, फिर सर वो पूछे। उसके बाद से और मेंबर लोग पूछे। फिर मेरा ऑप्शनल से एक संस्कृतिकरण क्वेश्चन बस पूछा गया। उसके बाद से करंट से क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें जातीय जनगणना, रूस यूक्रेन युद्ध, और फिर मेरा हॉबी से क्वेश्चन पूछा गया। हॉबी में क्या था? मेरा किचन गार्डनिंग है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन? यही कि किचन गार्डनिंग कैसे करती हैं, क्या लगाती हैं, यही सब, और क्या उसमें करती हैं। मैम कुछ कंडीशनल क्वेश्चन वगैरह? नहीं, कोई कंडीशनल क्वेश्चन कुछ नहीं। कोई साइंटिफिक सवाल? नहीं, सब्जेक्ट से ही था, वैसा कुछ नहीं। मैम पहले 2 अटेम्प्ट में क्या रहा था? पहले 2 अटेम्प्ट में भी अच्छा था। मेरा थोड़ा ऑप्शनल में नंबर कम आया था। तो इंटरव्यू पहले 2 आपने दे रखा है? हाँ, पहले तो कहाँ पे कमी रह जा रही है? ऑप्शनल में। तो इस बार ऑप्शनल पे कैसे आपने काम किया? अच्छा रहा है इस बार। ओवरऑल ये है कि हो जाना चाहिए। मैम आप लगातार प्रीलिम्स निकाल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी क्या फॉलो किया करते हैं? बस वही एनसीईआरटी की सारी बुकें मैं पढ़ती हूँ, फिर बहुत सारे सेट लगाती हूँ, और जितने तरह के गाइड्स वगैरह है, जैसे कि करंट का वगैरह का, वो सब मतलब वही सब करती हूँ। मैम इस बार 69th मेंस में किस तरीके से एस्पिरेंट प्रिपरेशन करे? आप चूँकि मेंस 3 बार निकाल गए, इंटरव्यू दिए, क्या इसमें आप टिप्स देना चाहोगे? यही कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत कड़ी हार्ड मेहनत की ज़रूरत है। ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें ये नहीं है कि आप सोचें कि आज एग्ज़ाम दिया, अगर नहीं हुआ तो कल के डेट में हम छोड़ दें, वैसा नहीं है। इसमें यही है कि आप इसमें लगे रहिए। मेरे ख्याल से ऐसा एग्ज़ाम में यही मांगता है कि ये आपके पीछे नहीं भागेगा, इसको आपके पीछे भागना, आपको इसके पीछे भागना पड़ेगा। मैम तैयारी कैसा किया था? सेल्फ या कोचिंग में रखी है? कोचिंग से भी, और अभी तो 2-3 साल से सेल्फ ही स्टडी कर रही तो हूँ। अभी सेल्फ कहाँ पर कर लेते हो आप? सेल्फ घर पे ही रह के कर रही हूँ। तो घर पे उस टाइप का एनवायरनमेंट बन जाता है? हाँ, मेरे मदर फादर दोनों बहुत कोऑपरेटिव हैं, और उस तरह का मुझे घर पे पूरा माहौल मिलता है कि मैं उस तरह का स्टडी कर पाती क्या हूँ। आपका पढ़ाई का टाइम टेबल होता है? कितने घंटे पढ़ती हैं? 8 से 10 घंटा मैक्सिमम। मैम थोड़ा आंसर राइटिंग की स्किल बताइए आपकी, किस तरीके से फ्रेमिंग करना होता है? ओके कोई नहीं, समझ सकते हैं कि बहुत जल्दी में कहीं ना कहीं बहुत लेट हो रखा है कहीं ना कहीं, तो इसकी वजह से